गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं अभिलाषा लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आप सबका बीपीएससी ट्रैक पे। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और जल्दी सफल भी होंगे। स्पीडी टॉपिक वाइज करंट अफेयर की सीरीज़ में दोस्तों आज हम लोग का टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, केंद्र सरकार की योजनाएं। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यूनियन गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स है ना, उसको आज हम लोग चर्चा कर लेते हैं उसके लिए। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला है नमामि गंगे योजना। इसका शुभारंभ 10 जुलाई 2014 से हुआ है, तो याद रखेंगे नमामि गंगे की शुरुआत 2014 में हुई थी। जल संसाधन मंत्रालय द्वारा हुआ था। इसका उद्देश्य है गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु। प्रधानमंत्री जनधन योजना बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, इसकी शुरुआत 2014 में हुई थी। वित्त मंत्रालय ने जनधन योजना को शुरू किया था। इसका उद्देश्य है सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता खुलवाना। 26 फरवरी 2020 तक 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। ठीक है दोस्तों, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 2020 में मतलब 2 साल पहले तक 38 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। लाभ क्या है इसका? 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपये का जीवन बीमा इसके साथ मिलेगा। क्या है दोस्तों? दुर्घटना बीमा इसके साथ 2 लाख रुपये का मिलता है और जीवन बीमा 30,000 रुपये का मिलता है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है मेक इन इंडिया। शुभारंभ इसका 2014 में हुआ था। इसका उद्देश्य है देश की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए। सांसद आदर्श ग्राम योजना, इसका ये भी 2014 में आरंभ हुआ था, जयप्रकाश नारायण जी के जन्म दिवस पे। इसका उद्देश्य प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गाँव तथा 2024 तक कुल 8 गाँवों को गोद लेकर विकसित करना। देखिए फ्रेंड, सांसद आदर्श ग्राम योजना जो है जयप्रकाश जन्मदिन के अवसर पर 2014 को शुरू हुआ था और इसका उद्देश्य है कि प्रत्येक सांसद जो है, संसद में जितने भी सदस्य हैं वो प्रत्येक सांसद 2019 तक 3-3 गाँव को गोद ले और 2024 तक 8 गाँव को गोद ले। मिशन इंद्रधनुष योजना क्या है दोस्तों? इसका शुभारंभ 2014 में हुआ था, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुरू किया था। इसका उद्देश्य है 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियों डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण होगा। तो मिशन इंद्रधनुष अभियान के तहत क्या है दोस्तों? 7 बीमारियों के लिए टीकाकरण किया जाएगा। उसके बाद है पहल योजना। क्या है फ्रेंड्स? तो पहल योजना जो है इसका शुभारंभ 2015 में हुआ था। एलपीजी सिलेंडर के सब्सिडी के पैसे को सीधे उपभोक्ता के बैंकों में भेजा जाता है। पहल योजना के तहत यह डीबीटीएल, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर एलपीजी स्कीम भी इसको कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहल योजना को हम लोग डीबीटीएल भी कहते हैं। 2015 में शुरू हुआ था। आप सबको पता ही होगा कि जिससे सब्सिडी के पैसे वो डीबीटी के थ्रू भेजे जाते हैं हमारे अकाउंट में। हृदय योजना, इसका शुभारंभ भी 2015 में हुआ था। शहरी विकास मंत्रालय ने इसे शुरू किया था। इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। हृदय योजना की शुरुआत शहरी विकास मंत्रालय ने की थी। हृदय का फुल फॉर्म याद रखिएगा, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना देश के चयनित 12 शहरों को सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना। देखिए, देश में 12 शहरों को चयनित किया गया है जिसमें जो सांस्कृतिक विरासत है ना, उसको फिर से जीवित करना हृदय योजना का उद्देश्य है। हृदय का फुल फॉर्म याद रखेंगे, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेंड, 2015 में शुरू हुआ था। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इसे शुरू किया था। इसका उद्देश्य है लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंग अनुपात को बढ़ाना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान देंगे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसका शुभारंभ 8 अप्रैल 2015 को हुआ था। तो याद रखेंगे, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ 2015 में हुआ था। मुद्रा का फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी सूक्ष्म उद्यमों के विकास, क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना तथा ऋण उपलब्ध कराना। शिशु के तहत 50,000 रुपये, किशोर के तहत 5 लाख तथा तरुण के तहत 10 लाख रुपये तक के लोन देने का प्रावधान है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, कितने का लोन मिलता है। जो मुद्रा योजना में 3 योजनाएं हैं, ठीक है ना। एक शिशु योजना, मतलब 3 स्लैब में बांटा गया है दोस्तों, एक शिशु, एक किशोर और एक तरुण। शिशु, किशोर, तरुण। शिशु में 50,000 तक का लोन दिया जाता है, किशोर में
में 5 लाख तक का ऋण दिया जाता है और तरुण में 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है। मुद्रा का फुल फॉर्म याद रखेंगे, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद है उजाला योजना, आप सब इससे अवगत होंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, 2015 में से शुरू किया गया था। उजाला का फुल फॉर्म है उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल, उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्बों को कम मूल्य पर वितरण करना इसका उद्देश्य है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को कोलकाता से शुरू हुई थी। इस योजना के तहत 18 से 70 वर्ष आयु का कोई भी भारतीय व्यक्ति 12 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम भर के 1 लाख से 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा का लाभ ले सकता है। यही है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। 12 रुपये प्रति वर्ष आपको प्रीमियम भरना और इससे आप 1 या 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा का लाभ ले सकते हैं। कितने तक के लिए वैलिड है, तो 18 से 70 वर्ष के आयु के लोगों के लिए। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत 2015 में हुई थी। इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष आयु का कोई भी भारतीय व्यक्ति 330 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम भर के 2 लाख रुपए का जीवन बीमा का लाभ ले सकता है। देखिए फ्रेंड, उससे पहले जो था उसमें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, उसके तहत 12 रुपये और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 330 रुपये आप प्रति वर्ष का प्रीमियम भर के 2 लाख रुपए तक का जीवन बीमा लाभ प्राप्त कर सकते हैं और ये 18 से 50 वर्ष के आयु के लोग ही इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके बाद है फ्रेंड्स अटल पेंशन योजना। ये भी 2015 में वित्त मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष आयु का कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा बैंक में जमा किए गए रुपये के आधार पे 1000 से 5000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है। यही अटल पेंशन योजना है। उसके बाद है अमृत योजना। अमृत योजना का शुरुआत 2015 में हुआ था। अमृत का फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर की योजना शामिल है। अमृत योजना में क्या कहा गया है दोस्तों, 100 स्मार्ट सिटी को डेवलप किया जाएगा, 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जाएगा और 2022 तक शहरी इलाकों में सबके लिए घर बनाने की बात इसमें अमृत योजना में की गई है। अमृत का फुल फॉर्म याद रखेंगे, अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद स्मार्ट सिटी मिशन क्या है फ्रेंड, इसका शुभारंभ 2015 में हुआ था। 100 शहरों का चयन कर विकास करना सिंगापुर के सहयोग से हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। स्मार्ट सिटी मिशन का किसके सहयोग से है, सिंगापुर के सहयोग से। प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 में 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना इसका उद्देश्य है। प्रधानमंत्री आवास योजना का क्या उद्देश्य है दोस्तों, 2022 के अंत तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना। डिजिटल इंडिया मिशन 2015 में शुरुआत हुई थी। सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता तक को उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये भी 2015 में शुरू हुई थी। किसानों को कृषि हेतु पानी उपलब्ध कराना ये इसका लक्ष्य है। स्किल इंडिया मिशन क्या है दोस्तों, ये भी 2015 में शुरू हुई थी। 2022 तक देश के युवाओं में कौशल विकास करना। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का क्या है दोस्तों, ये 2015 में शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य है सभी गाँवों का विद्युतीकरण करना, वितरण कंपनियों को वित्तीय स्थिति में सुधार एवं उचित मॉनिटरिंग करना, ठीक है ना। उसके बाद सागरमाला परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है, 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। बंदरगाहों का विकास तथा उन्हें सड़क रेल परिवहन से जोड़ना सागरमाला परियोजना का उद्देश्य है। उसके बाद है उदय योजना। उदय का फुल फॉर्म याद रखेंगे, उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। ध्यान देंगे दोस्तों, उदय योजना की शुरुआत किसने की थी, कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय ने। इसका उद्देश्य है बिजली वितरण करने वाली कंपनियों का वित्तीय सुधार एवं घाटा से उबारना। जो भी बिजली वितरण
वितरण करने वाली कंपनी है ना, उनको उनमें थोड़ा सा फिनेंशियली रिफॉर्म करना और वो जो घाटे में जा रहे हैं उनको उबारना। इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य झारखंड है। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इस योजना उदय योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य झारखंड था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन, इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी। गांव का क्लस्टर आधारित विकसित करना इसका उद्देश्य है। उसके बाद है सेतु भारतम योजना, इसकी शुरुआत 2016 में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा की गई। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवर ब्रिजों का निर्माण करना है। देखिए फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने NH है ना, वो राष्ट्रीय राजमार्ग को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए, उसमें रेलवे क्रॉसिंग ना रहे, इसके लिए ओवर या अंडर ब्रिज का निर्माण करना सेतु भारतम योजना का उद्देश्य है। उसके बाद है फ्रेंड्स स्टैंड अप इंडिया। देखिए ध्यान दीजिएगा, स्टैंड अप बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। स्टैंड अप योजना की शुरुआत 2016 में हुई थी। SC ST एवं महिला उद्यमी को नई कंपनी स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण दिया जाएगा। देखिए स्टैंड अप इंडिया क्या कहता है, जो SC कैटेगरी और SC कैटेगरी के जो भी हैं या फिर महिला उद्यमी को नई कंपनी स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण देगी स्टैंड अप इंडिया। उसके बाद है उड़ान योजना, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। 2017 में शुरू हुआ था। इसका पूरा नाम है उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है, देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा उपलब्ध कराना उड़ान योजना का उद्देश्य है। दीक्षा पोर्टल, इसकी शुरुआत 2017 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा की गई। यह पोर्टल शिक्षक को ट्रेनिंग देने और सशक्त बनाने में सहायक है। दीक्षा पोर्टल याद रखिएगा। उसके बाद प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 में इसकी शुरुआत हुई। BPL परिवारों को मुफ्त LPG कनेक्शन देना इसका प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लक्ष्य है। BPL परिवारों को मुफ्त में LPG कनेक्शन देना। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा BPL परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। कितने की जाती है दोस्तों? तो इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा BPL परिवार को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की प्रति वित्तीय सहायता प्रदान करती है। उसके बाद है वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, 2017 को शुरू हुई थी। भारतीय जीवन बीमा LIC के द्वारा इसको शुरू किया गया था। 60 वर्ष और इससे अधिक आयु वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीकृत ब्याज दर पर 10 वर्षों के लिए 8% तक ऋण दी जाएगी। उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना। स्पर्श योजना क्या है दोस्तों? इसकी शुरुआत 2017 में हुई थी। स्पर्श का फुल फॉर्म है स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्प्स एज अ हॉबी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्प्स एज अ हॉबी। ये स्पर्श योजना में क्या है फ्रेंड, 6ठी से 9वीं क्लास तक के स्कूली बच्चों की डाक टिकट संग्रह में रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से आरंभ की गई एक छात्रवृत्ति योजना। इसमें स्कॉलरशिप दिया जाएगा। अधिकतम 40 छात्रों को कुल 6000 रुपये प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति दी जाएगी। स्पर्श योजना के तहत क्या है, स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्प्स एज अ हॉबी। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना, इसकी शुरुआत 2017 में हुई थी। 60 या उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पे 10 वर्षों हेतु 8% की गारंटी शुदा रिटर्न दिया जाएगा। उसके बाद प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, इसको सौभाग्य योजना भी कहते हैं। इसकी शुरुआत 2017 में हुई थी। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, सहज बिजली योजना, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना की शुरुआत 2017 में हुई थी और विद्युत मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य देश के सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना है। उसके बाद प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत जिसको बोलते हैं, 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से इसकी शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है और बहुत बड़ी योजना भी है दोस्तों, बहुत बड़ी कहें या यूँ कहें सबसे बड़ी योजना। उसके बाद PM किसान निधि योजना, चलिए देखते हैं PM किसान निधि योजना क्या है फ्रेंड्स। इसकी शुरुआत 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। देश के सभी किसानों को 6000 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायता दी जाएगी। यह सहायता 2-2 हज़ार रुपये की 3 समान किस्तों में किसानों के खाते में सीधे अंतरित की जाएगी। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, इसकी शुरुआत 2019 में की गई थी। योजना के पात्र 18 से 40 वर्ष के
असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम है, यही है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना कि जिनकी भी आय जो है, श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये से कम है उनको ये योजना दिया जाएगा। 60 वर्ष की आयु होने पे 3,000 रुपये की मासिक पेंशन दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, जिनके परिवार की मासिक आय 15,000 रुपये से कम है उनको 60 वर्ष की आयु होने पे 3,000 रुपये की मासिक पेंशन दी जाएगी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से। उसके बाद है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। इसकी शुरुआत 2019 में हुई थी रांची झारखंड में। 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम 3,000 रुपये प्रति माह का पेंशन दिया जाएगा। 18 से 40 वर्ष के किसान जिसके पास 2 हेक्टेयर तक की खेती की जमीन है, ठीक है, यही है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। कुछ और महत्वपूर्ण योजना है, इसे देख लेते हैं फ्रेंड्स हम लोग। प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 में शुरू हुई थी। मेक इन इंडिया 2014 में, स्वच्छ भारत मिशन 2014 में शुरू, संसद आदर्श ग्राम योजना 2014 में, मिशन इंद्रधनुष योजना भी 2014 में शुरू है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी 2015 में क्या है शुरू है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 में, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2015 में, अटल पेंशन योजना की शुरुआत भी 2015 में, प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत भी 2015 में, अमृत योजना की शुरुआत भी 2015 में और डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत भी 2015 में, स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत भी 2015 में, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की शुरुआत भी 2015 में की गई थी दोस्तों। उसके बाद है वन भारतमाला परियोजना, इसकी भी शुरुआत 2015 में की गई थी। वन रैंक 1 पेंशन योजना की शुरुआत भी 2015 में की गई थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 2016 में की गई। स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत 2016 में, सेतु भारतम योजना की शुरुआत 2016 में, स्टैंडअप योजना की शुरुआत भी 2016 में, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 2016 में, भीम ऐप की शुरुआत भी 2016 में की गई। राष्ट्रीय वयोश्री योजना की शुरुआत भी 2017 में की गई। उड़ान योजना की शुरुआत 2017 में की गई और प्रधानमंत्री वय बंदन योजना की शुरुआत 2017 में की गई। चलिए आगे देखते हैं हम सब। आगे है दरवाजा बंद अभियान की शुरुआत 2017 में, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना जिसको सौभाग्य योजना कहते हैं, इसकी शुरुआत भी 2017 में, दीनदयाल स्पर्श योजना की शुरुआत 2017 में, भारत नेट योजना की शुरुआत 2017 में, राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत भी 2017 में, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स की शुरुआत 2018 में, वन धन योजना की शुरुआत 2018 में, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शुरुआत 2018 में दोस्तों, पीएम आशा की शुरुआत 2018 में, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जिसको आयुष्मान भारत बोलते हैं, ये भी 2018 में शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत 2019 में की गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2019 में शुरू की गई। प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना की शुरुआत 2019 में की गई। जल जीवन मिशन की शुरुआत 2019 में, फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत 2019 में। उसके बाद प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की शुरुआत भी 2019 में की गई। उसके बाद अटल भू योजना की शुरुआत भी 2019 में, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत 2019 में, स्वामित्व योजना 2020 में आई, आत्मनिर्भर भारत अभियान 2020 में आई दोस्तों, वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना 2020 में आई, पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत 2020 में हुई, गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत 2020 में हुई। नई शिक्षा नीति 2020 30 जुलाई 2020 को आया था, ये ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नई शिक्षा नीति 2020 कब आया था दोस्तों, तो ये 30 जुलाई 2020 को आया था। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत 2020 में, प्रधानमंत्री मत्स्य योजना की शुरुआत 2020 में, कपिला कलाम कार्यक्रम की शुरुआत भी 2020 में, आयुष्मान सलाहकार योजना की शुरुआत भी 2020 में की गई। अंतर्राष्ट्रीय भारत रोजगार योजना की शुरुआत भी 2020 में, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत भी 2020 में की गई। उसके बाद पीएम बानी योजना की शुरुआत भी 2020 में की गई। अब 2021 के कुछ प्रमुख योजनाओं को देख लेते हैं दोस्तों।
तो वो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0, ग्राम उजाला योजना जो 2021 में शुरू किया गया, जल शक्ति अभियान द कैच द रेन की शुरुआत भी 2021 में की गई फ्रेंड्स। जय सहकार कार्यक्रम की शुरुआत भी 2021 में, युवा पीएम योजना की शुरुआत 2021 में, पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना की शुरुआत 2019 में, सेज कार्यक्रम की शुरुआत भी 2021 में की गई, माफ़ कीजिएगा 2021 में, सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान भी 2021 में की गई, जान है तो जहान है अभियान की शुरुआत भी 2021 में की गई, माफ़ कीजिएगा दोस्तों 2021 की जगह मैंने गलती से 2019 बोल दिया था। निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत भी 2021 में की गई, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत 2021 में, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत भी 2021 में, स्वच्छ भारत शहरी मिशन 2.0 की शुरुआत भी 2021 में, और अमृत 2.0 की शुरुआत भी 2021 में, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की भी शुरुआत 2021 में की गई 13 अक्टूबर को। तो आज हम सब यहीं तक रहने देते हैं दोस्तों, कल मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।